हेलो फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई जर्नी के साथ। तो आज फिर एक नए कैमरा के साथ मैं आपका दोस्त राहुल सुनेरा हाजिर हूँ। फूजी फिल्म का कैमरा है आपका GFX 100 Mark II। जी हाँ, मीडियम फॉर्मेट कैमरा है और काफ़ी सॉलिड, काफ़ी पावरफुल कैमरा। लगता है कि अगर आप फोटोग्राफी में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि ऑसम रिजल्ट, चाहे लो लाइट हो, आप किसी भी कंडीशन में हो, तो ये कैमरा आपके लिए हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में बात करेंगे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और कौन फोटोग्राफर इसको ले सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में डिटेल में बात करने वाले हैं इस कैमरा के बारे में। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं फूजी फिल्म का कैमरा GFX 100 Mark II के बारे में। काफी बढ़िया कैमरा लग रहा है ऑन द पेपर, ठीक है। तो इस कैमरा के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी क्या खासियत है और क्या ये कैमरा आपके लिए हो सकता है, तो इन्हीं सब चैनल पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। डिजाइन आपका इसका जबरदस्त डिजाइन है और आपका जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज ट्रेडिशनल के हिसाब से ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। और ये कैमरा आपको, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको लगेगा हाथ में कि आपका कैमरा काफी मतलब सॉलिड है, ठीक है। हालांकि इस कैमरा में ये खासियत है कि थोड़ा सा बल्कि हो सकता है और थोड़ा सा बड़ा है, बट इसके फीचर ऑसम है। फाड़ू फीचर ये कैमरा लेके आया है और मीडियम फॉर्मेट कैमरा। तो थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं मीडियम फॉर्मेट और फुल फ्रेम, ठीक है। क्या अंतर होता है, ठीक है। जो फुल फ्रेम जो सेंसर होता है 35 mm का सेंसर होता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, निकॉन हो, कैनन, पैनासोनिक, ओलंपस, जितने भी कैमरा फुल फ्रेम बनाते हैं उनका सेंसर जो 35 mm के आसपास होता है। बट इसका मोर देन अबव, क्या इतना बड़ा फ्रेम कि आपकी जो क्वालिटी, मतलब कलर और ISO और डायनेमिक रेंज बहुत सॉलिड निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर आपने कभी मीडियम फॉर्मेट कैमरा के बारे में सुना है, अगर आप डिटेल में इसके में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैमरा कितना मजेदार है, कितना सॉलिड है, कितना पावरफुल है। इसी तरह के कैमरा मार्केट में है, जैसे हैसलब्लेड के कैमरा है, फूजी के हैं, या फिर लाइका के कैमरा है, जो मीडियम फॉर्मेट कैमरा। मीडियम फॉर्मेट कैमरा अधिकतर यूज होता है आपका मूवीज के लिए, या फिर फैशन फोटोग्राफी के लिए, या फिर सीरियल्स के लिए, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो ये कैमरा आपके लिए हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो चाहते हैं कि इनकी क्वालिटी ऑसम हो, A1 क्वालिटी अगर उनके काम में है तो क्लाइंट से मुंह मांगा पैसा वो वसूल सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इस कैमरा को चूज करते हैं। हालांकि इस कैमरा की काफी कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इस कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज कर रहे हैं और आप मीडियम फॉर्मेट की बात करते हैं तो आपको डिफरेंस सेंसर साइज से पता चल जाएगा। और क्वालिटी के मामले में तो ये जबरदस्त है, ठीक है। तो जो इसकी बॉडी क्वालिटी मैंने बताया है कि ग्रिप काफी बढ़िया है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है। आप किसी भी एंगल से इसको यूज करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप शूट करते हैं। और आपका 102 मेगापिक्सल IBS CMOS सेंसर के साथ कैमरा है। हाँ, 102 मेगापिक्सल कैमरा IBS CMOS सेंसर के साथ कैमरा है, जो किसी भी कंडीशन में शूट करने के लिए परफेक्ट आप कह सकते हैं। जो फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसको देखते हैं तो इसकी फोटोग्राफी भी लाजवाब है, ठीक है। हालांकि इसकी जो शटर स्पीड है वो आपकी 8 फ्रेम के आसपास तक जाती है, ठीक है। ISO की बात कर लेते हैं। ISO आपका 100 से लेकर 12800 के आसपास, और आपका मिनिमम 80 ISO भी हो सकता है कि आपके लिए, अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको उसमें नॉइज नहीं आएगी। प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं या फिर आप जो है किसी भी तरह का पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो उसमें नॉइज आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। व्हाइट बैलेंस के प्रीसेट 7 प्रीसेट्स दिए गए हैं, यानी कि अगर आप अलग अलग कुछ कस्टम आप यूज नहीं करना चाहते मैनुअली व्हाइट बैलेंस, तो आपको कस्टम प्रीसेट्स आपको मिलेंगे अलग से। आप कोई भी प्रीसेट सेट कर सकते हैं और शूट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो फोकस के पॉइंट्स
आपके जो ऑटो फोकस के जो पॉइंट्स हैं 425, इट मीन्स अगर आप शूट करते हैं आप किसी भी फास्ट मोमेंट को, तो आपके जो 425 फोकस हैं वो स्विच करेंगे और तुरंत आपके सब्जेक्ट को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो ये एक बढ़िया है। अगर आप जो है ऑटो फोकस यूज करते हैं तो 400 पॉइंट में आपकी कंडीशन शूट कर रहे हैं या फिर आप जो है हैंडहेल्ड शूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में काफी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, प्रोसेसर आपकी बात कर लेते हैं तो एक्स प्रोसेसर 5 दिया गया है। एक्स प्रोसेसर 5 का फायदा ये रहता है कि आपकी लो लाइट की क्वालिटी, आपकी नॉइज, आपकी जो स्मूथनेस है वो काफी बढ़िया रहता है। मीडियम फॉर्मेट कैमरा में इस तरह के प्रोसेसर हमेशा हाई क्वालिटी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, शटर स्पीड आपकी 100, आपकी मिनिमम 30 सेकंड्स आपका, और अप्रोक्स 4000 के आसपास तक की शटर स्पीड जाएगी, जो आपके लिए वाइल्ड लाइफ या फिर इस तरह की फोटोग्राफी या आप मोशन शूट कर रहे हैं उसमें आपको बेस्ट हो सकता है। प्री शटर्स में आप शूट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस शूटिंग आपका 5 फ्रेम पर सेकंड, अगर आप फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो 5 फ्रेम पर सेकंड मिलेगा आप शूट करते हैं। इसमें एक फायदा ये रहेगा कि जब भी आप शूट करते हैं, हालांकि इसमें एक कंडीशन ये रह सकती है कि अगर आपका वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं या फिर आप ऐसा फ्रेम शूट कर रहे हैं जिस वजह से आपको लगता है कि इससे फास्ट मूवमेंट है, तो वहां पर थोड़ा सा लैग कर सकता है क्योंकि 5 फ्रेम पर सेकंड की जो स्पीड है वो थोड़ा कम है। ठीक है, स्क्रीन डॉट्स आपके 9,44,000 के स्क्रीन के जो डॉट्स हैं वो आपकी कलर, आपकी जो स्मूथनेस है और आपकी डिटेल आपको बढ़िया मतलब देख सकते हैं जब भी आप इसको स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ड है, वो सभी कैमराज में होते हैं, और इसमें भी अगर आप जो है शूट करना चाहते हैं, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं फोटोग्राफ्स वाईफाई के थ्रू मोबाइल में, इनकी ऐप डाउनलोड करके वो भी पॉसिबल हो सकता है। वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू में आप 4K 60 FPS और 8K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरनली। ठीक है, फुल एचडी आप 120 फ्रेम पर सेकंड कैप्चर कर सकते हैं। इट मींस अगर आप जो स्लो मोशन कैप्चर करना चाहते हैं या फिर इस कंडीशन में शूट करना चाहते हैं कि जिस वजह से आप वीडियो फुटेज आप उसको यूज करें, तो वो एक बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, हाई स्पीड रोलिंग शटर, इट मींस हालांकि जितने भी कैमराज अभी आ रहे हैं वो हाई रोलिंग शटर हैं, एक्सेप्ट आपका सोनी का अल्फा 1 को छोड़ के उसमें ग्लोबल शटर है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ग्लोबल शटर क्या होता है पूरा डिटेल में बात की है, पर रोलिंग शटर की बात कर रहे हैं। रोलिंग शटर आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये काफी बढ़िया है। लॉग में शूट कर सकते हैं। लॉग में शूट करने का ये फायदा होता है कि बाद में आप कलर ग्रेडिंग किसी भी कंडीशन में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किस तरह की कलर आपको मूवमेंट चाहिए, तो वो एक बेस्ट है। ठीक है, और इसमें एक बढ़िया बात यह लगी कि इसमें कूलिंग फैन है। कूलिंग फैन बड़ा मीडियम फॉर्मेट कैमरा है और इसमें कूलिंग फैन में आप कंटिन्यूअस कितने घंटे शूट करिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अनलेस आपके पास कार्ड बढ़िया होना चाहिए जिसमें आप जो है कभी भी किसी भी कंडीशन में शूट कर सकते हैं। ठीक है, एसएसडी रिकॉर्डिंग है। एसएसडी रिकॉर्डिंग का फायदा ये रहता है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आप डायरेक्ट एसएसडी लगाते हैं तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका रॉ डेटा, आपका कुछ भी आप लॉग में शूट कर रहे हैं पूरा एज इट इज आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपकी एसएसडी में। तो जितने आईबीएस आपका दिया गया एट स्टॉप का जो इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया वो काफी बढ़िया है कि यानी कि आप हैंडल शूट कर रहे हैं, आप कोई मोशन शूट कर रहे हैं तो उसमें आपका स्मूथ रहेगी। आप गिम्बल पे शूट करते हैं, अगर विदाउट गिम्बल भी शूट करते हैं तो तब भी आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि हर फोटोग्राफर को जानने चाहिए, क्योंकि मीडियम फॉर्मेट कैमरा एक सॉलिड कैमरा कंसिडर किया जाता है। हालांकि मार्केट में इसका जो फोटोग्राफर यूजर है वो कम है, बट अगर मैं बात करता हूँ जो हाई क्वालिटी फोटोग्राफर है, फैशन फोटोग्राफर है या फिर मूवी शूट करते हैं, ब्लॉगर हैं या फिर इस तरह का कुछ शूट करते हैं, तो उनके लिए ये कैमरा कंप्लीटली ऑसम है। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर वो हमेशा मीडियम फॉर्मेट कंसिडर करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नेवर कॉम्प्रोमाइज देयर वर्क, देयर फोटोग्राफी, देयर क्वालिटी। तो क्वालिटी अगर उनको बढ़िया देनी है तो उनको एक अच्छा गेयर चाहिए, अच्छा मतलब कैमरा होना चाहिए जिस वजह से उसकी फोटोग्राफ्स और का डेटा ऑसम हो। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होनी चाहिए। और इसकी मैं बात करता हूं कि
सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और ये उन्हीं फोटोग्राफर के लिए है, क्योंकि इंडिया में ये अप्रोक्स 7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास की जो बॉडी है और वो अवेलेबल है, और उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर नॉर्मल फोटोग्राफर या फिर कॉमन फोटोग्राफर जो अगर शूट करते हैं, बट फॉर फोटोग्राफर जो अच्छी क्वालिटी शूट करते हैं तो उनके लिए एक बढ़िया हो सकता है। एडवांटेज एज आई मेंशन, देख अगर आप बढ़िया क्वालिटी चाहते हैं, आप हाई डायनामिक रेंज प्रेफर करते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ऑसम रहेगी। इट मीन्स अगर आप जो है 3 mm या 4 mm का फ्रेम अपर्चर यूज कर सकते हैं, अपर्चर 4 या 5 या 3 भी यूज करते हैं, तो उसमें भी आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़िया मिलेगी। हालांकि जो फुल फ्रेम कैमरा है उन पे डेप्थ ऑफ फील्ड अब जो जितने भी अच्छे लेंसेज अवेलेबल है 1.8, 1.2, 1.4 उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिलती है। बट इनमें अगर आप जो है बड़ा, क्योंकि सेंसर साइज बड़ा है, एरिया बड़ा कैप्चर करता है, तो डिटेल भी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो कैमराज है वो काफ़ी बढ़िया फुटेज देता है। तो हाई आईएसओ में भी अगर आप शूट करते हैं तो उसमें भी आपकी नॉइज रिडक्शन रहती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मीडियम फॉर्मेट कैमरा बढ़िया है फॉर फोटोग्राफर जो अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी चाहते हैं। बट तो ये एडवांटेज थी, बट अगर डिसएडवांटेज की बात करता हूं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे लगता है कि काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और सेकंड मुझे लगता है कि ये कैमरा काफी बल्की है, ठीक है। फोटोग्राफर जो रन एंड गन की सिचुएशन में रहते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बड़ी बॉडी है, आप मूव नहीं कर सकते। गिम्बल पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आपको बढ़िया गिम्बल चाहिए, ठीक है। आप वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, वेडिंग और स्ट्रीट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी और इन सभी में आपको दिक्कत आ सकती है, तो उनमें आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एज आई मेंशन कि आप अगर शूट करते हैं रन एंड गन की सिचुएशन में तो वहां पर बार बार कैरी करना, ये आपके जो मसल है, आपके जो पेन हो सकता है, आपको दर्द दे सकता है आपके बाह में, आपके कहीं भी, क्योंकि होल्ड करना इट इज नॉट पीस ऑफ केक कि इतना बड़ा कैमरा लंबे समय तक होल्ड करना, आपको बार बार यूज रखना ही पड़ेगा। मैं अपना ओपिनियन दूं कि अगर मैं ऐसा प्रोजेक्ट शूट करता हूं जहां पर मेरे को बढ़िया पैसे मिल रहे हैं और मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी से, और मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट करने पड़ रहे हैं बार बार, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि अच्छा, हालांकि एक्सपेंसिव है, बट एक बार ऐसा यूज करके जिस वजह से मेरी रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरा जो क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि आप इसे तो बेस्ट क्वालिटी के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं इस मीडियम फॉर्मेट कैमरा को, ठीक है। तो ये है, हालांकि जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फॉर नॉर्मल फोटोग्राफर या कोई फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहा है, बट प्रोफेशनल फोटोग्राफी आई थिंक ये कैमरा उनके लिए एक बेस्ट गियर हो सकता है अगर आप शूट करते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा इफ यू लव द कंटेंट, ठीक है। और अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस तरह का कंटेंट और वीडियो आप चाहते हैं फ्यूचर में, तो मैं उसी पे काम करूंगा और बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेके आऊंगा जिस वजह से आपकी नॉलेज बढ़े और आपकी फोटोग्राफी भी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई जर्नी के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और खूब फोटोग्राफ क्लिक करते रहिए। बाय फॉर नाउ।